नमस्कार दोस्तों, वास्तु ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे घर की पश्चिम दिशा के बारे में। पूर्व दिशा से निकलने वाला सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है और सूर्य का प्रकाश इसी दिशा में जाकर अंधकार में बदल जाता है, इसलिए यह दिशा अंधकार का नेतृत्व करती है। इस दिशा के प्रतिनिधि ग्रह शनि देव हैं और इस दिशा पर शनि ग्रह का प्रभाव रहता है। इसके अलावा इस दिशा के स्वामी वरुण देवता हैं, जो कि जल के देवता हैं। जिस घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा की तरफ होता है उस दिशा को पश्चिम मुखी घर कहते हैं। घर की पश्चिम दिशा में अगर कोई वास्तु दोष नहीं है तो यह दिशा सफलता, प्रसिद्धि, संपन्नता और उज्जवल भविष्य प्रदान करती है और घर का कोई सदस्य विदेश यात्रा भी कर सकता है। लेकिन इस दिशा में दोष होने पर डिप्रेशन, शांति में कमी और मानसिक तनाव बना रहता है। किसी भी कार्य में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिल पाती है और आमदनी अस्थिर रहती है। धन का आवागमन बना रहता है और साथ ही गुप्तांग और पेट से संबंधित कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए पश्चिम मुखी घर का निर्माण करते समय वास्तु सिद्धांतों को पूर्ण रूप से ध्यान में रखकर ही घर का निर्माण करवाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रसोई घर होने से आए दिन अकारण ही घर में कलेश होता रहता है। कई बार तो ये कलेश तलाक का कारण बन जाता है और संतान की तरफ से परेशानी होती है। इसके अलावा इस दिशा में रसोई घर हो तो ग्रह स्वामी बहुत ही धन कमाएगा, किंतु बरकत नहीं होगी, जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरने लगता है। इस दिशा में अग्नि स्थान होने से घर में पित्त और फोड़े फुंसी की संभावना बनी रहती है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में छत पर पानी की टंकी को रखना अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिशा के स्वामी वरुण देवता है, जो कि जल के देवता है। इसलिए यह दिशा छत पर पानी की टंकी रखने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा घर की पश्चिम दिशा को हमेशा उत्तर, पूर्व, ईशान कोण से ऊंचा रखना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिशा में छत पर पानी की टंकी रखने से मकान की ऊंचाई भी प्रभावित होती है और यह कोण भी भारी हो जाता है। इस दिशा में पानी की टंकी रखने से धन में स्थिरता और आमदनी के नए स्रोत मिलने से सहायता मिलती है। घर के सदस्यों और स्वामी का हौसला एकदम बुलंद रहता है, उनमें धन से संबंधित कभी कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में छत पर पानी की टंकी को रखना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। घर की पश्चिम दिशा सीढ़ियां बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती हैं, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा को भारी रखना बहुत ही उत्तम होता है। घर की सीढ़ियां भी एक भारी सामान के अधीन आती हैं, इसलिए यह दिशा घर की सीढ़ियां बनाने के लिए सबसे दर्श दिशा मानी जाती है। इस दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करने से घर के मुखिया को अपने जीवन में यश की प्राप्ति होती है। घर में धन और सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं रहती और घर में हमेशा धन संपदा का वास बना रहता है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में सीढ़ियों को बनाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। घर की पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष बनाना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष होने से या उस दिशा में बैठकर भोजन करने से असीम सुख, शांति और संतोष प्राप्त होता है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा में भोजन कक्ष बनाना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन यदि भोजन कक्ष घर के पश्चिम दिशा में बनाया जाना संभव ना हो और उस भोजन कक्ष की सुविधा अन्य किसी दिशा में हो, तो उस कमरे की पश्चिम दिशा में बैठकर ही भोजन करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन घर की दक्षिण दिशा में भोजन कक्ष बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आपस में मतभेद और झगड़ों में वृद्धि होती है। इसलिए घर की दक्षिण दिशा में भोजन कक्ष कभी नहीं बनाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में निर्माण हमेशा उत्तर और पूर्व के निर्माण से ऊंचा और भारी होना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की इस दिशा में बने कमरों को ऊंचा और भारी रखने से घर के लोगों को यश और सफलता की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिशा के नीचा होने से धन की हानि के साथ साथ अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है और परिवार में फेफड़े, मुख, छाती आदि चमड़ी के रोगों की संभावना बनी रहती है। इसलिए पश्चिम दिशा में बनाए गए कमरों के फर्श और उसकी छत की ऊंचाई पूर्व और उत्तर दिशा में बनाए गए कमरों से अधिक होनी चाहिए। घर के पश्चिमी दिशा में बालकनी, बरामदा या खुला स्थान कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जब पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम दिशा में डूबता है तो डूबते हुए सूरज की किरणों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में उत्तर और पूर्व दिशा के मुकाबले में खुला स्थान कम छोड़ना चाहिए। लेकिन बालकनी, बरामदा खुले स्थान के अंतर्गत आते हैं। इस दिशा में खुला स्थान छोड़ने से घर में से धन और यश धीरे धीरे कम होने लगता है। आर्थिक मुश्किलें हमेशा बनी रहेंगी। बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में बालकनी, बरामदा
और खुले स्थान को कभी नहीं रखना चाहिए। पश्चिम मुखी घर की दीवार का घर के मुख्य द्वार को पश्चिम दिशा में बनाना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन किसी कारणवश आपको घर के मुख्य द्वार को परिवर्तन करना पड़े तो आप उससे उत्तर पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं, लेकिन घर के नेतृत्व कोण या दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण करने से धन की हानि, अकाल मृत्यु या फिर कोई भयंकर रोग घर के लोगों को अपना शिकार बना लेता है। इसलिए पश्चिम मुखी घर का निर्माण करते समय घर के मुख्य द्वार हमेशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में बनाना बहुत ही शुभ होता है। घर की पश्चिम दिशा में स्टोर रूम बनाना भी उत्तम माना जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की पश्चिम दिशा को उत्तर और पूर्व दिशा से हमेशा भारी रखना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए यह दिशा स्टोर रूम बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। अगर घर की उत्तर और पूर्व दिशा पश्चिम दिशा से भारी है तो यह एक वास्तु दोष माना जाता है। इससे घर में अशुभता का भय बना रहता है। घर के स्वामी और सदस्यों के आत्मविश्वास में हमेशा कमी रहती है। हमेशा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या हमेशा बनी रहती है। इसलिए घर की पश्चिम दिशा में स्टोर रूम का निर्माण करके इस दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में बच्चों के लिए अध्ययन कक्ष या शयन कक्ष बनाया जा सकता है। घर की पश्चिम दिशा बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, क्योंकि इस दिशा पर विद्या की देवी सरस्वती माँ का वास होता है। इस दिशा में अध्ययन कक्ष बनाने से बच्चों को अध्ययन में काफी लाभ मिलता है। इस दिशा में बच्चों के लिए शयन कक्ष भी बनाया जा सकता है, जिसमें बच्चों के लिए खेलने और सोने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा इस दिशा में शयन कक्ष को घर के अन्य सदस्यों द्वारा भी घर के शयन कक्ष के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। घर की पश्चिम दिशा में शौचालय बनाना भी उत्तम होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस स्थान पर शौचालय का होना एक आदर्श स्थिति है। लोग घर बनाते समय शौचालय के बारे में ज्यादा अक्सर नहीं सोचते हैं, परंतु घर के शौचालय का निर्माण वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार ना हो तो इसमें से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा घर की सुख समृद्धि और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसलिए घर का निर्माण करते समय वास्तु सिद्धांतों को ध्यान में रखते ही शौचालय का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।